दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी तमन्नाएं हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे पास एक ओमेगा प्लस का सेट आया है जो बिल्कुल डेड है। मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा देता हूं। मैंने जो है वायरें कनेक्ट कर रखी हैं, सेट खोला हुआ है तो ये देखिएगा बिल्कुल डेड है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा और सप्लाई इन हो रही है। तो हम इसको चेक करते हैं, खोलते हैं, बोर्ड बाहर निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या मसला है इसके अंदर। जी दोस्तों, ये देखिएगा मैंने जो है पावर प्लस का बोर्ड खोला हुआ है। वो नॉर्मल बोर्ड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बनाने वाली कंपनी ने जो है इसको थोड़ा कंपोनेंट की जगह चेंज कर दी है। जैसे ये मॉसफेट यहाँ लगा दिया, सप्लाई की इनपुट चेंज कर दी और किसी के चॉपर में जो है यहाँ से वाइंडिंग डाल दी और यहाँ से डाल दी, किसी में एक तरफ से इधर से और इधर से इनपुट दे दी और आउटपुट यहाँ से ले ली। तो मेरे दोस्तों, ये सेट है हमारा और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, मैंने जो चेक किया है कि इसकी पावर सप्लाई जो है, ये पावर सप्लाई ये गड़बड़ हो गई है और ये डिस्कनेक्ट हो गई है। ये बिल्कुल कुछ भी शो नहीं कर रही। मैं इस वक्त आपको मीटर पे भी कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें चेक करा दूँ। और एक बात नोटिस में रखिएगा, कभी भी आपका सेट मुकम्मल तौर पे डेड हो जाए तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यही करता हूँ, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि मुकम्मल तौर पर डेड होने की सूरत में आपने अपनी मीटर को 20 वोल्ट डीसी 20 वोल्ट पर रखने के बाद नेगेटिव पार्ट को डायरेक्ट लगा देना है नेगेटिव के साथ, और पॉजिटिव को आपने ये वाली जो हमारा जंपर है, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर की तीनों पिनों पे बारी बारी टच करके देखना है। एक पिन पर जो है पॉजिटिव डायरेक्ट आते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर वो पॉजिटिव नहीं आ रहे तो आप समझ जाइएगा कि हमारी जो है पावर सप्लाई के अंदर 100% फॉल्ट है। मैंने इसके अंदर ये 0.22 ओहम और 220 ओहम और ये IRF 630 वगैरह ये सब चेक कर लिए हैं, ये सब बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर ये जो कनेक्टर है, यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं पहुँच रहे। मैं इसका प्रिंट जो है वो उसको ट्रेस करने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं ट्रेस हो सका बिकॉज़ आई हैव अ प्रॉब्लम फ्रॉम माई आई साइट, तो इस बिना पर जो है मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ना इसको कोशिश करूँगा ट्रेस करने की। अगर मुझसे नहीं ट्रेस हो सका उसके लिए माज़रत चाहूँगा। तो मैं डायरेक्टली जो है इसके चॉपर के ऊपर, ये जो चॉपर है इस पर जो हमारी सप्लाई 12 वोल्ट आती है, तो मैं उस 12 वोल्ट को, एक 12 वोल्ट इसमें जो है एक वाइंडिंग होती है, यानी आप यूँ समझिए कि 0-12 की वाइंडिंग है। और 0-12 में एक तरफ से हमारा ये वाला जो एम्पलीफायर मॉसफेट लगा है, इसकी तरफ से जो है पल्सर जो है या पल्स मिलती है, और दूसरी तरफ से जो है नेगेटिव की पल्स मिलती है इसको, और पॉजिटिव इसकी अगली बढ़ने पे डायरेक्ट शॉर्ट होती है। तो पॉजिटिव इसकी डिस्कनेक्ट होने की सूरत में डेड हो जाएगा, या नेगेटिव डिस्कनेक्ट होने की सूरत में आपका सेट मुकम्मल तौर पे डेड हो जाएगा। ये वीडियो हमारी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। इस शक्ल में जो है आपको समझाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। ये 220 ओम है, 0.22 ओम है, और ये IRF 630 लगा हुआ, ये हमारा चॉपर हो गया। ये 12 वोल्ट की सप्लाई आउट जो सिस्टम को भी जाती है। तो मेरे दोस्तों, इसमें मैंने जो ट्रेस किया है, 12 वोल्ट की सप्लाई इस चॉपर पे डायरेक्ट जो पहुंचती है वो नहीं पहुंच रही, और ना ही इस जंपर पे। ये मैंने कनेक्टर इसका निकाला हुआ है सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सप्लाई 12 वोल्ट नहीं पहुंच रही, और सबसे पहले यहाँ पहुँचती है, यहाँ से फिर आगे चल के कॉइल के ज़रिए यहाँ भी पहुँच जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये देखता हूँ, अभी इसको नीचे की साइड से भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट जंप करके चेक करूँगा, और चेक करने के बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि ये सप्लाई हमारी रिपेयर हो जाए, हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता, इस चीज़ को हम डायग्नोस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 की तरफ से मैं आज आपको जो है एक जो पावर सप्लाई है हमारी, जो ओमेगा प्लस में मैंने आपको दिखाया, रिपेयर करके दिखाया, उसका क्या, बल्कि हर इन्वर्टर के अंदर जो है ना पावर सप्लाई 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट DC 12 वोल्ट जो है ऑपरेट होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं उसकी एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ,
ताकि जो है मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को जो है इसको समझने में आसानी हो। ये देखिएगा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और यहाँ पर जो है देखिएगा ये मैंने बना दिया है आपके लिए एक IRF 630, ठीक है जी। ये इसका आ गया गेट, और ये ड्रेन आ गया, और ये सोर्स आ गया, ठीक है जी। ये G हो गया, और ये D हो गया, ये S हो गया। यहाँ पर जो है एक चॉपर बना रहा हूँ मैं। ये देखिएगा चॉपर की एक शक्ल है। यहाँ पर 2 पिनें आ गई, यहाँ पर 2 पिनें आ गई, यहाँ पर 2 पिनें आ गई, और ये 2 पिनें। ये टोटल 6 पिनें नज़र आ रही हैं आपको, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 पिनें काम करती हैं, और 2 पिनें जो हैं 3 सप्लाइयाँ काम करती हैं, और एक सप्लाई जो है वो एक्चुअली सप्लाई नहीं होती, वो एम्प्टी पिन्स होती हैं जो चॉपर को फिक्सिंग के लिए सपोर्ट देती है। तो आप सपोज़ इस सप्लाई को इनपुट ले लीजिए, और ये हमारी जो है इनपुट हो गई, ठीक है जी। और इसके बाद ये 12 वोल्ट आउट होगी, और ये भी 12 वोल्ट आउट हो गई, ठीक है। तो अब इसमें से इनपुट ये हो गई। इनपुट का इससे IRF 630 के साथ क्या ताल्लुक़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो ड्रेन है, ये देखिएगा ड्रेन ये डायरेक्टली इस पिन के साथ कनेक्टेड होता है, और इसके बाद ये वाला पिन है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है पॉजिटिव के साथ। ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होती है, और यहाँ पर सप्लाई जो आती है, ये वाला जो है ये पिन इसकी सोर्स की, यहाँ पर नेगेटिव आती है, जो कि 0.22 ओहम या 0.47 ओहम या 0.33 ओहम का रजिस्टर के ज़रिए कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर जो है ये गेट के ऊपर जो है हमारा एक पल्सर IC होता है, वो भी थोड़ी सी शक्ल बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पर जो है ये आ गया 1 2 3 4। तो इसकी ये पिन नंबर 1 है, और ये पिन नंबर 8 है, और पिन नंबर 7 जो है ये VCC पिन होती है, और पिन नंबर 5 जो है ये माइनस की होती है, और पिन नंबर 6 जो है ये पल्सर IC के लिए जो पल्स निकालती है, इसके साथ गेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। और इसी तरह जो है ये IC का नंबर है 3845, ठीक है जी। तो ये इसकी सारी सप्लाई है। जब हम ऑन ऑफ स्विच को ऑन करते हैं, तो उस सूरत में हमारा ये जो एम्पलीफायर मोसफेट लगा हुआ है, इसको जब पल्स मिलती है, तो यहाँ से जो सोर्स से आने वाली सप्लाई को, यहाँ से गेट से जब पल्स मिलती है, तो सोर्स से आने वाली सप्लाई को एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ से इस चॉपर के ऊपर जो ये फेंक देता है, और इसमें जो है ना सप्लाई हमारी दौड़ने लग जाती है, और ऐसी फील्ड बनती है, मैग्नेट फील्ड बनती है, जिसकी वजह से ये भी 12 वोल्ट आउट हो जाते हैं, और ये भी 12 वोल्ट आउट हो जाते हैं। ये 12 वोल्ट 35-25, और आपका जो कुछ और भी 1-2 चीज़ें हैं उनको ऑन करने के लिए काफ़ी होती है। और ये वाली सप्लाई जो है ये माइक्रो कंट्रोलर, फ़ैन, या फिर जो है LM358, UC3843 और ड्राइवर कार्ड, इन सब के लिए जो है ना ये 12 वोल्ट यूज़ होते हैं। तो मेरे दोस्तों ये थी छोटा सा एक डायग्राम, और इसकी स्विचिंग के बारे में भी हम इंशाल्लाह डायग्राम बनाएंगे। जो NPN और PNP लगे होते हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं, किस तरीके से उनको सप्लाई मिलती है, कैसे पहुंचती है, तो मैं ड्राइवर कार्ड सामने रख कर आपको इंशाल्लाह ये सप्लाई बताऊंगा और समझाऊंगा। और अब आगे चलते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो की तरफ। तो जहां हमारा जो सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई थी, वो ये वाली जो प्लस की वायर है, ये इसका प्रिंट कट गया था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस प्रिंट को जो है ढूंढ कर उसको रिकनेक्ट कर दूं। तो मैंने डायरेक्टली उसको आपको जो रेड वायर के ज़रिए मैंने दिखा दिया, वो मैंने जंप करके दिखा दिया था मेरे दोस्तों। तो और ये सिर्फ एक वायर, इसकी एक जो सप्लाई है डिस्कनेक्ट होने की वजह से पूरा सेट कम्प्लीटली डेड हो चुका था। तो आइए हम आगे चलते हैं, उस जंपर को लगाते हैं, चेक करते हैं, फिर आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा मैंने जो है 12 वोल्ट की सप्लाई की नीचे की लेयर से मैंने जो है ना आपको दिखाया है। और यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि आप यहाँ ज़रा गौर कीजिए
ये देखिएगा, एक वाइंडिंग हमारे चॉपर की ये है और एक वाइंडिंग ये है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये वाइंडिंग जो है, ये हमारा जो ये ऑसिलेटर लगा हुआ है, ऑसिलेटर एम्पलीफायर है, ये IRF 630 है। इसके ऊपर जो है ये 20 ओम का रजिस्टर लगा है। फिर इसके बाद जो है UC 3845 जो पल्सर IC है, जो पिन नंबर 6 के ज़रिए इसकी पिन नंबर 1 पे जो है पल्स फेंकता है। और यहाँ पर नेगेटिव 0.22 ओम के रजिस्टर के साथ जो कनेक्टेड होती है, और यहाँ से इसकी पासिंग आउट होने के बाद जो है हमारे जो इस पॉइंट पे पहुँचती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्ट पॉजिटिव आती है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, वो पॉजिटिव नहीं पहुँच रही। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से पॉजिटिव जो है, मैं यहाँ से डायरेक्ट जंप करके इसको चेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता। मैंने अपने तौर पे ये वाला रजिस्टर 0.22 ओम का रजिस्टर भी चेक कर लिया है, ये 220 ओम का भी चेक कर लिया है, उसके अलावा 20 ओम का चेक कर लिया है, फिर इसके बाद 2R20 ये लगा हुआ है, ये भी चेक कर लिया है। आप यूँ समझें कि ये सारे का सारा वही चीज़ है जो हम साइड कार्ड में देखते हैं, साइड कार्ड वाले सिस्टम में देखते हैं, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ जगहों का रद्द-बदल है। तो मेरे दोस्तों मैं अभी इसको जंप करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता। और एक बात और, मैं आपको मीटर से भी थोड़ा सा चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारी पॉजिटिव इस स्विच के ऊपर जो पॉजिटिव डायरेक्ट पहुँचती है, तो वो स्विच के ऊपर पहुँच रही है या कि नहीं पहुँच रही, वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने जो है पॉजिटिव से डायरेक्ट यहाँ जंप कर दिया है। अभी मैं आपको इसकी बीप भी चेक कराता हूँ। ये देखें, मैंने जो है चॉपर की सप्लाई पे जो है ना पॉजिटिव दे दी है। यहाँ से पॉजिटिव से फ्यूज़ के बाद जो है कि फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों अब मैं आपको जो है ना इसका ये वाला जो स्विच लगा हुआ है, ये वाला जो जंपर है, सॉरी कनेक्टर है, तो इसकी पॉजिटिव पे मैं आपको चेक कराता हूँ बीप के। अब बीप पॉजिटिव से आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर इसको ऑन करके देखते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक प्राट जो है पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा वाला जो है, ये देखें, आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो ये हमारा जो है सप्लाई यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, जो कि ऊपर से कोई प्रिंट कट गया था और मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी प्रिंट को ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिला। कोई एक्सपर्ट होता तो वो ज़रूर ढूंढ लेता, लेकिन मैं नहीं ढूंढ सका। इसीलिए मैंने जो है शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया, तो यहाँ से जंप कर दिया और अभी मैं इसको सप्लाई देकर ऑन करके देखता हूँ। तो फिर आपको आगे चलते हैं, तो फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने आपको जंपर जो हमने लगाया था वो दिखा दिया, पॉजिटिव मैंने कनेक्ट कर दी है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, देखें जी, सेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑन हो चुका है, लाइट भी ऑन हो गई और यहाँ पर जो है ना आप आउटपुट वोल्ट भी आ गए। तो सिर्फ यही फॉल्ट था छोटा सा इसके अंदर, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई ऐसा फॉल्ट हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो उसको तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है उसको जो है ना ट्रेस ज़रूर करें और जो है ना बिल्कुल परेशान ना हो। ये दिखेगा, ये भी सेम वही सप्लाई है जो इसके अंदर मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये साइड कार्ड में है और ये अलहदा से बनी हुई है, कोई यानी इनमें दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और इसमें सिर्फ इसने इसको अलहदा से बना दिया और उसके अंदर जो है उसने बोर्ड के ऊपर फैला के बना दिया है। तो IRF 630 वही एम्पलीफायर मॉसफेट है जो हमारे चॉपर को सप्लाई देता है। तो मेरे दोस्तों, यही बिल्कुल सेम यही चीज़ें हैं, सब कुछ यही ये कंपोनेंट हैं जो हमारे बोर्ड के ऊपर फैला कर लगा दिए गए हैं। सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला जो है आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ है। हालांकि ये ओमेगा का सेट जो है, इसमें पावर सप्लाई का मसला हमारे पास कभी भी पहले नहीं आया, ये फ़र्स्ट टाइम आया है। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि इसको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस हमने पूरी मेहनत से किया, अल्हम्दुलिल्लाह से होके हो चुका है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।